फैज़ान भाई सूरह फ़ातिहा सुनाइए ना आप अपनी आवाज़ में। सुनना चाहेंगे? हाँ, हाँ, मैं चाहता हूँ सुनूँ आपको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। आमीन। दिल जीत लिया आपने फैज़ान भाई। माशाल्लाह इतनी अच्छी तिलावत, इतनी अच्छी क़िराअत और तलफ़्फ़ुज़, तो मदरसा में पढ़ने वाले इतना अच्छा तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते हैं। अमेज़िंग! अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला आपको मुबारक करे। बहुत अच्छी आपने तिलावत की है, तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है। कुरान करीम की तिलावत में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और मैटर करता है ना कि तलफ़्फ़ुज़ किस तरह आप करते हैं, मतलब प्रोनंसिएशन किस तरह आप करते हैं, किस तरह अल्फ़ाज़ की अदायगी करते हैं, किस तरह लफ्ज़ों को बोल पाते हैं। तो बहुत अच्छी आपने तिलावत की, क्योंकि मैं हाफ़िज़ हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छी तिलावत की है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत मुबारक हो आपको। तो आगे का क्या मंसूबा है? क्या आगे का तो मैं कुछ भी सोचूँ, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है। सब अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही बनाएगा। ऐसा समझो कि मेरा ज़िंदगी, मेरा हर अब आगे वाला सब अल्लाह ही के हाथ में है। बहुत अच्छा। किसी तरह का वहाँ भेदभाव तो नहीं है? इंडिया के बारे में आप खबरें सुनते होंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है। कोई अगर शादी कर लेता है किसी हिंदू लड़की से कोई मुसलमान, तो उसको जेल में डाला जाता है। बहुत सारी खबरें यहाँ की आती होंगी। आपके यहाँ तो इस तरह का माहौल नहीं है अभी, ठीक-ठाक है सब? नहीं, नेपाल में ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है। हाँ, एक बार हुआ था, दंगा हुआ था एक बार, हुँ, हुँ। हिंदू-मुसलमान का। वो भी मैं कन्फर्म तो नहीं हूँ, लेकिन न्यूज़ सुनने में लग रहा था कि वो इंडिया के मतलब जो गैर मुस्लिम है, उनका हुँ, ही प्रोपेगेंडा था वो, ये सुनने में आया था। लेकिन उससे पहले कभी ऐसा दंगा नहीं हुआ था और आजकल भी नहीं हो रहा है। तो एकदम सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नहीं और सुकून भी रहेगी, हुकूमत भी बदल गई है, जंजीज़ की हुकूमत बन गई है वहाँ। चलिए एक आखिरी सवाल, क्या पैगाम देना चाहते हो? आपने दोनों दुनिया को देखा है, इस्लाम कबूल किया माशाल्लाह आपने और आप कायम हैं, तो कोई पैगाम अगर आप देना चाह रहे हो, कोई मैसेज देना चाह रहे हो नौजवानों के नाम, यूथ के मैं नाम? एक चीज़ लोगों को कहना चाहूँगा। अ, लोगों को ये समझना चाहिए कि इस्लाम में लोगों को दावत देने से पहले जी। उस चीज़ में खुद को मजबूत करना चाहिए। हुँ, जब खुद दिन में अच्छे से कायम हो, तो दूसरों पर अच्छा असर पड़ेगा और दूसरी बात, लोगों को खाली दावत देने से कुछ नहीं होता। जी। लोगों को अपना अच्छा अखलाक भी पेश कराना करना चाहिए। अच्छा अखलाक और अच्छा ट्रीटमेंट लोगों को देना चाहिए और अगर मेरा दोस्त मुझे खाली ये कहता है कि ये वीडियो देखो, ये है, ये है, ये है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। दोस्ती अपने जगह पे, लेकिन धर्म छोटी चीज़ नहीं है। तो मैं खाली वो उसके बोलने से इस्लाम के जो बयानात उसने मुझे किया है, वो चीज़ से मुझे समझ में नहीं आता ना, जब अल्लाह ताला हिदायत देता है, दिल में बिठ जाता है और उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो अखलाक है, उसका जो व्यवहार है अपने ऊपर, वो भी बहुत मैटर करता है। तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो दीन का दावत तो देते हैं, लेकिन उनका अखलाक अच्छा नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि उनको अपना अख़लाक बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने पेश करना चाहिए। कभी-कभी लोग बातों को ही नहीं सुनते हैं, वो आपकी एक्शन को देखते हैं। आपका जो कैरेक्टर है, आप किस तरह पेश आ रहे हैं, उसको भी देखते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो भी दीन-ए इस्लाम की दावत करता है, उसके दावत के साथ-साथ अपना बेहतरीन अख़लाक भी अच्छे से पेश करे। और अ, उन जो नौजवान हैं जो इस्लाम में आना चाहते हैं, उनको हर हाल में सपोर्ट दिया जाए।
बिल्कुल, बहुत बड़ा और उम्दा मैसेज आपने दिया है कि एक मुसलमान को अपना अख़लाक सही करना हुँ, चाहिए, अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढाल लेना चाहिए। फिर वो अगर किसी को इस्लाम की दावत देगा, ईमान की दावत देगा, तो वो दावत उस पर असर करेगी, सामने वाले को सही मैसेज मिलेगा कि ये एक मुसलमान की शान है, एक पहचान है और फिर वो चीज़ें उसके लिए इस्लाम में दाखिल होने का ज़रिया बनेगी। आप जी, अच्छी तरह देखते हैं, आपने शुरू में भी उसका तज़किरा किया कि आज के दौर में इस्लामोफ़ोबिया बहुत ज़्यादा है। हुँ, मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान बम फोड़ते हैं, मुसलमान धमाका करते हैं और इस्लाम में आने के बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको जी, अमल से, अख़लाक से बिल्कुल साबित करना पड़ेगा। आपके दोस्तों ने भी इसका तज़किरा किया होगा कि मुसलमान तो हर जगह बम फोड़ते रहते हैं। हुँ। तो मेरे खुद का मतलब अक्सर जो नेपाल में जी। ये जो भी मूवीज़ आते हैं जो इस्लाम को बदनाम करते हैं, हुँ, हकीकत में वो मुझे लगता है कि वो मुसलमान तो नहीं है लेकिन मुसलमान का कैरेक्टर लेके वो मूवी और किसी भी चीज़ से वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि मुसलमान गलत है। तो ऐसा है और अल्लाह ताला ने सूरा बकरा में ये भी कहा है कि जो ये गैर मुस्लिम है, ये आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे, जब तक कि आप उनका धर्म का पैरवी ना कर लो। हुँ, तो वो पीछे पड़ेंगे, बदनाम करेंगे। तो मैं भी सोचता था कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान तो टेररिस्ट होते हैं, क्योंकि मेरे घरवालों ने जो मुझे मैसेज दिया और जो मैं मूवीज़ वगैरह देखता था, तो उसमें वही चीज़ देखता था, तो वो मेंटालिटी बन जाता है लोगों का। तो हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमको ये कहने से पहले खुद ही उस चीज़ में रिसर्च करना चाहिए और लोगों को किसी भी चीज़ को गलत कहने से पहले उस चीज़ का अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके वो गलत है कहेंगे तो वो ठीक है। और जो भी कहते हैं कि मतलब मुसलमान गलत है मुसलमान आतंकवादी होते हैं, वो नादान है, उनको जानकारी नहीं है। तो उनको जानकारी तभी होगी जब वो खुद जाके मस्जिद में या वो कम्युनिटी में क्या होता है वो देखेंगे तब उनको समझ में आएगा। बिल्कुल, माशाल्लाह आपने तो कुरान का तर्जुमा भी पढ़ा है, वलन तरज़ा अन्कुमुल यहूद वल नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कि यहूद और नसारा तुमसे राज़ी नहीं हो सकते जब तक तुम उनके मज़हब की इत्तिबा ना कर लो। तो आपने कुरान मजीद को पढ़ा है, तर्जुमा भी देखा है क्या उसका? ऐसा है मैं अरबिक में मुझे पढ़ना तो आता है लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूँ उस चीज़ में। हुँ, हुँ। और मैं अक्सर कुरान को तर्जुमा में पढ़ता हूँ क्योंकि वो समझने के लिए समझ में आना चाहिए। कुरान बस ऐसे रीडिंग कर लिया तो वो नहीं हुआ, उसको समझना चाहिए, समझना उसको ज़रूरी है, अल्लाह ज़िंदगी ताला में हाँ, ज़रूरी है। हुँ, तब जाके वो अमल में आएगा। ऐसे बहुत सारे हाफ़िज़ लोग हैं जिनको कुरान अच्छे से याद है, हुँ, लेकिन उनको मतलब जो अब शरीयत की बात उनके मजलिस में सिखाया गया है, उस चीज़ पर तो अमल करते हैं, हुँ, लेकिन हुँ। बहुत सारा हराम चीज़ भी करते हैं, ऐसे देखा है मैंने। जी, तो खाली कुरान को याद करने से कुछ नहीं होता, उसको समझना चाहिए, उसको तर्जुमा के साथ समझना चाहिए, तब जाके अमल में फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। तो आगे आपको मुश्किल आ सकती है, जॉब आपको करना होगा, शादी भी आपको करनी है, पूरी लाइफ़। हुँ, क्या वो तो आपने है। जी, जी। तो क्या कैसे आगे का मरहला तय करेंगे? क्या प्लान आगे बनाएँ? अभी तो मैं अपने काम पर ही मशगूल हूँ हुँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहूँगा और मैं नया काम शुरू कर रहा हूँ जो ये के ऑनलाइन सेलिंग का ही काम होगा। तो हुँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें तरक्की दे, मैं दुआ करूँगा और उसके बाद अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं सोचा है कि मैं शादी निकाह करेंगे करूँ। सोच नहीं, निकाह सोच तो है, करेंगे क्यों नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। वो भी एक दिन का हिस्सा है ना, हुँ, तो करना ही पड़ेगा लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई कोई इरादा नहीं है, कोई इंशाअल्लाह लड़की नहीं अल्लाह देखी आपने निकाह के लिए? नहीं, नहीं। मुस्कुरा रहे हैं, कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं नहीं देखा है। तो जब ये निकाह वाली बात आती है तो इसमें अलग ही मतलब एक फ़ील मुस्कुराहट आती है। आती है। हाँ, अच्छा।